शक्ल मिलाइए तो अच्छा लग रहा है। आपको कौन सी लग रहा है? मरते मरते रहा बाकीपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन धरती बनी है Happy Independence Day to all of you. So today I would like to speak the lines on the occasion of Independence Day. The 15th August 1947 is a red letter day in the history of India. On this day, our country got its independence. The 15th August is the final outcome of the continue and long struggle. On this day, our India gets independence. It is 15th August. Every country has a memorable day. For India, is 15 August is a memorable day. Thank you. Have a nice day. भारत के नौजवानों, ये भूल मत जाना, भारत इस बलिवेदी पर है सब कुछ गंवाना। कितने वीर जवान हिंद के हंस खाए की गोली, पहले रूप बढ़ती गई उन शेर वीरों की टोली। हुई सुनी गोद माताओं की कितनी, भूली मांग बेबस अबलाओं की कितनी। नमन करो उनका ये भूल मत जाना, भारत इस बलिवेदी पर है सब कुछ गंवाना। थैंक यू। School, we are celebrating Independence Day, the 76th Independence Day of India. और 190 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया और उसका सिर्फ एक ही कारण था, और वो कारण था कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारा जो पूरा देश था वो सल्तनतों में बटा हुआ था, और उसके बाद बहुत मेहनत करके, बहुत खून पसीना बहा के, बहुत खून बहा के, बहुत संघर्ष करके, बहुत लड़के हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी, ये आजादी जो आज के बच्चों को, हमको, हमारे पेरेंट्स को एक तोहफे के रूप में मिली है, फ्रीडम फाइटर्स ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। दे स्ट्रगल्ड अ लॉट। उसमें से एक नाम है भगत सिंह। अगर आजादी का महोत्सव आप बना रहे हैं तो बिना भगत सिंह का नाम लिए, बिना भगत सिंह जी का नाम लिए, एक ऐसे देशभक्त का नाम लिए जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी सिर्फ 23 साल की उम्र में। भगत सिंह is the greatest and was the greatest warrior in the history of India. भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई देशभक्त रहा हो जिसने इतनी कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। भगत सिंह का नाम इसलिए भी आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल कर रहे थे और भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय पर अगर आप 1900 से लेकर 1947 तक के न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादी के रूप में पोर्ट्रेट किया था लोगों के सामने। उन्होंने सारे आतंकवादियों, सारे फ्रीडम फाइटर्स को, जो भी हमारे देशभक्त थे, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनका नाम आतंकवादी के रूप में उन्होंने पेपरों में छापा ताकि जो भारत के लोग हैं वो उन्हें आतंकवादी समझे। मगर भगत सिंह ने इसी छवि को बदलने के लिए कि देशभक्त हमें आतंकवादी ना समझे, देशभक्त हमें, जो देश के लोग हैं वो हमें देशभक्त समझे, उनको ये समझ में आए कि ये सब इसलिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था जिसमें किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ था। 112 दिन देश के लिए भूखे रहते वो।
आज तक के पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं रहा। जैसे भारत में स्ट्रगल हुआ आजादी के लिए, वैसे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर आजादी के लिए स्ट्रगल हुआ, मगर पूरे विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं रहा जो 112 दिन देश के लिए भूखा रहा हो। 112 दिन। उस वक्त जब इनके जनरल्स थे और ये लोग पार्टी कर रहे होते थे अपने वाइसराय ऑफिस के अंदर, उस वक्त हमारे देशभक्त और जो हमारे लोग थे वो जेलों के अंदर पिट रहे होते थे, भूखे रह रहे होते थे। कि ठंड के अंदर उनको बर्फ की सिल्लियों पे लेटाया जाता था और उनको मारा जाता था। तो इतना दर्द सहकर ये आजादी भारत को मिली है। आजादी का महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव हम बना रहे हैं। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये समझाने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए कि अब न्यू जनरेशन जब आएगी या जो आ रही है, अब ये आजादी आपके हाथों में है। इस देश को आगे लेके जाना आपके हाथों में है। फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल किया था इस आजादी के लिए। तो इसी के साथ ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मगर बात खत्म करने से पहले मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ जो सारे बच्चे लगाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। Good morning, respected teachers and my dear all friends. Good morning. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ashutosh Mishra from class 9. Wishing you a very happy Independence Day to all of you. So today I am here to sing a song for our country.
So let's start. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, पर्वत पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इंडिपेंडेंस डे Thank you, ma'am. बेटा, as our theme of Independence Day is nation first and always first, and we all have to follow this theme. इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज से पहले आपका राष्ट्र पहले है, चाहे कुछ भी है। यहाँ ध्यान दीजिए सभी, प्रियांशु, ये थीम का मतलब क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। मतलब क्या है इसका? ये थीम है ना हमारी इस बार की। इसका मतलब है कोई भी चीज है आपकी, चाहे कैसी भी कंडीशन है, सबसे पहले आपका क्या है? नेशन। क्या है? Nation. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन? राष्ट्र, यानी कि देश सबसे पहले है आपके लिए। और यहाँ पे मैं आपको 2 लाइन कुछ बताना चाहूंगी। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच में क्या फर्क है? किसी को पता है यार? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। 15 अगस्त आज के दिन हम 1947 में आज के दिन हम आज़ाद हुए थे, और इससे पहले ब्रिटिश का झंडा वहाँ पे लगा हुआ था लाल किले पर। फिर आज के दिन जब हम आज़ाद हुए थे तो उस झंडे को हटाकर हमारा झंडा चढ़ाया गया था, इसीलिए आज के दिन झंडा चढ़ाया जाता है, उसे हम कहते हैं ध्वजारोहण। ठीक है। और 26 जनवरी जिसे कि रिपब्लिक डे हम बोलते हैं, उस दिन हम पहले आज़ाद पहले ही हो चुके थे, तो इसलिए उस दिन झंडा चढ़ाया नहीं जाता है, केवल फहराया जाता है। और 26 जनवरी को हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो झंडा फहराते हैं, और आज के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। आशा करती हूँ ये नॉलेज आपके लिए नहीं हो, और इतना भी हम जानते हैं सब कि हम आज़ाद हैं। वेल कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से जो हमारे माइंड सेट है, हमारे थॉट है, उनसे हम आज़ाद नहीं हैं। तो केवल आज़ाद, बेटा आज़ादी का मतलब ये नहीं है आप दूसरों के चंगुल से आज़ाद हो गए, मीन आप आज़ाद हो। आज़ादी का सही मतलब ये है स्वराज। आपने अपने मन पे राज किया, आपने सही कंडीशन को पकड़ा, सही स्थिति को पकड़ा, उसे कहते हैं स्वराज। किस किस को समझ आया? तो बेटा केवल